नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जब संसद में वोट देने व्हील चेयर पर पहुंचे थे मनमोहन, पीएम मोदी से लेकर गडकरी ने की तारीफ। मनमोहन सिंह के सत्ता में रहते विरोधियों ने उन्हें कभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहकर चिढ़ाया तो कभी कुछ, लेकिन ये भी सच है कि वे उनकी तारीफ के बिना भी नहीं रह पाते। संसद के उच्च सदन के सदस्य से जब वह रिटायर हुए तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया। तारीख थी 8 फरवरी 2024। राज्यसभा के कुछ सदस्यों की विदाई देने का मौका। पीएम नरेंद्र मोदी विदाई भाषण दे रहे हैं। रिटायर हो रहे सदस्यों के बारे में बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। अब बारी आई है मनमोहन सिंह की। मोदी कहते हैं, मैं विशेष रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह का उल्लेख करना चाहूँगा। सदन के नेता के रूप में और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब संसद में मोदी ने की थी तारीफ, मोदी कहते हैं, मुझे याद है उस सदन के अंदर पिछले कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। पता था कि विजय ट्रेजरी बेंच की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, इसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण है। इतना ही नहीं, कभी कमेटी मेंबर्स के चुनाव हुए, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि किसको ताकत देने के लिए वो आए थे। मैं मानता हूँ कि वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। इसलिए आज विशेष रूप से उनके दीर्घायु जीवन के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूँ, वो निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अगस्त को दिल्ली सर्विसेज बिल पर वोटिंग के दौरान व्हील चेयर पर संसद पहुंचे थे। लंबे अरसे तक किया है देश का मार्गदर्शन। मोदी ने कभी मनमोहन पर जोरदार तंज भी कसा था। संभवतः उसी परिप्रेक्ष्य में कहा, वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छींटा कसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होती है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की चर्चा होगी, उसमें माननीय मनमोहन सिंह के योगदान की चर्चा जरूर होगी। व्हील चेयर पर वोटिंग करने पहुंचे थे सांसद। दरअसल मनमोहन सिंह ने दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग करने व्हील चेयर पर आए थे। उस वक्त मनमोहन सिंह काफी कमजोर दिख रहे थे। उनकी तस्वीर देश ने देखी तो बरबस उनकी तारीफ किए नहीं रहा। हाँ, एक बार मन में ये भी सवाल आया कि क्या जरूरत थी इस हाल में आने की, जब उनके वोट से हार जीत पर कोई फर्क पड़ना नहीं था। जो ऐसा सोच रहे होंगे उन्हें पीएम मोदी ने मनमोहन के उस हाल में भी संसद आने का मर्म समझा दिया। ध्यान रखिए, मनमोहन सिंह के लिए उस व्यक्ति ने ये बातें कही जिनके लिए मनमोहन से 4 जनवरी 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल किया गया था। तब मनमोहन ने टक्के से जवाब देते हुए कहा था, नरेंद्र मोदी के गुण दोष पर बहस किए बिना मेरा पक्का यकीन है कि उनका प्रधानमंत्री बनना देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। गडकरी ने भी की थी प्रशंसा। मोदी मंत्रिमंडल के ही सबसे चर्चित मंत्रियों में एक नितिन गडकरी ने नवम्बर 2022 में कहा था कि आर्थिक सुधारों के लिए देश मनमोहन सिंह का कर्जदार रहेगा। कौन भूल सकता है कि 1990 के दशक की शुरुआत भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जब देश को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लाइसेंस कोटा राज से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। अभूतपूर्व आर्थिक सुधारों के लिए उनकी नीतियां सरकारी नियंत्रण को कम करने, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और व्यापार व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। इन सुधारों ने न केवल संकट को टाला, बल्कि भारत को मजबूत आर्थिक विकास के मार्ग पर भी स्थापित किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।